भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अभी यहाँ से कहा जा रहा था कि अहमदाबाद चातुर्मास हो, सभी ने, अशोक जी ने बहुत भावना बनाई, लेकिन स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। अभी हाँ कहाँ बोला हमने, अभी से केसरिया लाल। तो तुम्हारे यहाँ लाल है, हमारे यहाँ चंदू काला है। लाल और काला सब है। तो मैं केसरी जी के अध्यक्ष भूपेंद्र भाई को यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ कि मंच पर आएं। भूपेंद्र जी यहाँ पर पधारें। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्तित्व, पहली बार, वैसे कई बार मुलाकात हुई लेकिन पहचान अभी हुई। पुलक मंच के जो अध्यक्ष हों वो भी मंच पर आ जाएं, केसरिया जी के। आइए, ये 2 आ गए तो इसका मतलब सब आ गए। तो नारियल लेके मत आओ, मैं रियल बात कर रहा हूँ। इधर रख दो नारियल, बहुत हो गए नारियल। नारियल 17 साल से चढ़ा रहे हैं नारियल। अहमदाबाद वाले सोचते कि एक बार में मिल जाएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये अध्यक्ष हैं, समाज के वरिष्ठ हैं। मैं इन्हें कहता हूं कि ये पत्र मैं इन्हें दे रहा हूं। पुष्पगिरी आप पहुँचें, गुरुदेव से मोहर लगवाएं, क्योंकि अच्छे घर की लड़कियां अपना ससुराल मुख से नहीं मांगती हैं, उनके पिताजी नियुक्त करते हैं। तो हमारी तुम्हारी सगाई तो हो चुकी है, बारात आने की देर है, और गुरुजी की इस पर मोहर लग जाए तो मेरा 2024 का चातुर्मास ऋषभ देव केसरिया में होगा। अब खुश पहुंचो। पहली बार हिम्मत कर रहा हूँ छोटे नगर में, क्योंकि अभी तक तो बड़े बड़े मेट्रो शहर में मेरा चातुर्मास हुआ है, लेकिन पहली बार मैंने भी कोशिश की कि नहीं तो क्या हो गया है कि गांव के लोग मुझे नारियल ही नहीं चढ़ाते। वो कहते नहीं ये नहीं करेंगे। ऋषभ देव वालों को ही विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा ये भ्रांति तोड़ना चाहिए। संत शहरों का ही नहीं, जहाँ जहाँ जिनेंद्र भक्त हैं वहाँ वहाँ संतों के चातुर्मास हुआ करते। तो मैं इतनी बड़ी हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ छोटे से नगर में जाने की कि नगर छोटा सा है, लेकिन भगवान दुनिया के सबसे बड़े ऋषभनाथ वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनकी छत्र छाया में मुझे पहुँचना है। गुरुजी से आप साइन करा लें, बस उसके बाद यहाँ के कार्यक्रम होने के बाद मैं राजस्थान की तरफ विहार करूँगा। और गुरुजी ने आदेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो ये ऋषभ देव वाले हैं, जब मेरे से ले रहे तो उनसे भी ले लेंगे, जैसे वैसे नहीं है। तो 14 जुलाई को मेरा ऋषभ देव प्रवेश होगा। 21 जुलाई को वहाँ पर चातुर्मास की स्थापना, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम होंगे। और गुरुजी से आप आशीर्वाद लिया, और ये उनने ना कह दिया तो 1% मुझे गुंजाइश है कि मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर तो उनकी चलती है। तो आप उसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं अपनी बात आपसे रखने जा रहा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासित सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि
लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अपार जनसैलाब है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ पेड़ का सहारा लिए हैं, कुछ एक दूसरे का सहारा लिए हैं, कुछ कुर्सी का सहारा लिए हैं, कुछ जमीन के सहारे हैं। लेकिन ये कह सकता हूँ, कोई किसी के सहारे हो या ना हो, सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं वो संत के सहारे बैठे हुए। संत का सहारा वो सहारा है कि एक बार मिल जाए तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ा करती है। मान्यवर, जिंदगी एक रंगभूमि है। अफसोस है कि कुछ लोग इसे रणभूमि बना देते हैं। जिंदगी एक स्वर्ग है, अफसोस है कि लोग इसे नरक में बदल दिया करते हैं। जिंदगी एक आनंद है कि अफसोस है कि लोग इसे विषाद और पीड़ा में लगा देते हैं। जिंदगी एक परमानंद है, मगर लोग उस जिंदगी को बड़ा बीभत्स रूप दे दिया करते हैं। मैं कहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जीते जी जिंदगी कैसे स्वर्ग बनती है इस सूत्र में तुम्हें जरूर प्रदान करता हूँ। और एक बात याद रखना, जिसने इस जीवन को स्वर्ग बना लिया उसे मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। वो जो नरक सी जिंदगी जिएगा वो भगवान के मंदिर में भी प्राण छोड़े तो भी उसे नरक के ही द्वार खुले मिलेंगे। ध्यान रखिए, स्वर्ग नरक कोई आकाश के ऊपर नहीं हुआ करते हैं। स्वर्ग नरक हमारी जिंदगी, हमारा सोच हुआ करता है। हम चाहें तो इस जीवन को स्वर्ग सा बना लें और हम चाहें तो इस जीवन को नरक में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर है कि जीवन को स्वर्ग बनाना है या जीवन को नरक बनाना है। तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना मेरा आशीर्वाद कुछ करेगा, ना मेरी दुआएं कुछ करेंगी। ध्यान रखना अहमदाबाद वालों, ये आखिरी ज्ञान गंगा का आखिरी अध्याय चल रहा है, आज पटाक्षेप होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखूंगा, एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे याद रखना या ना रखना, क्योंकि अब जान ले जाने वाले मुझे आ गए हैं। मुझे याद रखना या ना रखना, और याद भी रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। ध्यान रखना, मैं एक ही निवेदन आपसे करता हूं कि मुझे भूल जाना, मुझे याद मत रखना। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि मुझे याद रखना या ना रखना, मेरी बातों को जरूर याद रखना अपनी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मैं तुम्हारे काम आ पाऊं या ना पा पाऊं, मेरी बातें तुम्हारे बहुत काम आएंगी, पग पग पर काम आएंगी, कदम कदम पर काम आएंगी। मुझे याद करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे इशारों को याद करो तो ध्यान रखना तुम्हारा नज़ारा बदल जाएगा, जिंदगी का किनारा बदल जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम बात आपसे यहाँ कहने जा रहा हूँ कि एक जीवन में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शहरों का रहने वाला हो या शहरों का हो, चाहे गांव का रहने वाला हो, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहता हो, चाहे झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता हो, अरे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ज्ञानी हो या विद्वान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बूढ़ा हो,
हर जगह एक समस्या पनप रही है, बड़ी यूनिवर्सल समस्या है वह ना धर्म देखती है, ना जाति देखती है, ना उम्र देखती है। ऐसी समस्या आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हर व्यक्ति के अंदर ध्यान रखना वह समस्या आज है, और वह समस्या यदि खत्म हो जाए तो इस दुनिया से बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता है। और वह समस्या यदि कोई समस्या है तो एक ही समस्या है आदमी की, कि हर आदमी को, हर उम्र के बच्चे को, हर उम्र के बूढ़े को, अरे आवाज रुको ना, कौन कर रहा है बात, विचार करिए। एक ही समस्या है हर व्यक्ति के, इस पंडाल के अग्रिम पंक्ति से लेकर आखिरी छोर तक एक समस्या सबके साथ है, और वह समस्या यदि कोई है तो क्रोध की समस्या सबके साथ है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, हर व्यक्ति को क्रोध आता है। सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा कैंसर, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा घर को बर्बाद करने वाला यदि कोई तत्व है तो आदमी का क्रोध सबसे बड़ा है। ध्यान रखिए। एक निवेदन करूंगा, आदमी यदि गुस्सा करना छोड़ दे और महिलाएं जिद करना छोड़ दें तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिए। महिलाएं जिद बहुत करती हैं, नहीं यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरत वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात तो ऋषभदेव में जाकर करूंगा। ध्यान रखना, जिद करना छोड़ दो। जीवन रंग भूमि है, इसे रणभूमि मत बनाओ। परिवार में कितने लोग रहते हैं, और आज तो कोई है ही नहीं परिवार में। मैं पुलक सागर इतनी बड़ी समाज को मैनेज कर सकता हूं, तुम अपने घर के 4 सदस्य को मैनेज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, समाज चलाना बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी समाज को लेकर के चलना। चंदू भाई के दिन में 4 बार तो सांस ऊपर नीचे होती है। मैं कहता हूं चिंता मत कर, मैं हूं ना। ध्यान रखना, समाज को लेके चलना, समाज को एडजस्टमेंट करना, समाज को व्यवस्थित करना दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या होती है, और मैं वह तपस्या 30 साल से कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मेरे जाने के बाद 6 महीने ये तपस्या कर लेना कि घर में तुम क्रोध मत करना और तुम जिद मत करना। ध्यान रखे, मैं कहीं भी रहूं, दूर रहकर भी मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ध्यान रखिए, क्रोध से बचने का प्रयास करें। कितने लोग हैं? 2-4 लोग। एक बात बताना, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? बोलो भाई, अभी तो टीवी पे मोदी जी बहुत चिल्ला रहे, कितनी है? 140 है ना? तुम्हारे घर की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ लोग। ध्यान रखना, और पूरे विश्व की जनसंख्या देखो, 8 अरब जनसंख्या पूरे विश्व की है। इस 8 अरब जनसंख्या में आप ईमानदारी से बताना, आपको डिस्टर्ब करने वाले कितने करोड़ लोग हैं? बोलो, कितने करोड़ हैं जो तुमको डिस्टर्ब करते हैं? 1 करोड़, 1 लाख, 50,000, 5,000, चलो 8 अरब छोड़ो, अहमदाबाद की बात करते हैं। यहां की जनसंख्या में तुम्हें गुस्सा दिलाने वाले कितने लोग हैं? बोलो, करोड़ों में है, लाखों में है, हजारों में है? बोलो, 4 लोग जिनके साथ तुम उठते बैठते हो। ध्यान रखना, तुम्हें डिस्टर्ब वही करते हैं, तुम्हें दर्द वही देते हैं, तुम्हें पीड़ा वही देते हैं, तुम्हें नरक में बनने को मजबूर वही करते हैं। हे मेरे भाई, पूरा अहमदाबाद तुम्हें दुख और सुख नहीं देता है, 2-4 लोग हैं जो तुम्हें सुखी और दुखी किया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब मैं घर में था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पहली बार मैंने दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि ऐसी ज़िंदगी अपने को नहीं जीना जैसी ज़िंदगी सब लोग जिया करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में 4-5 लोग हैं, हकीकत में देखा जाए तो ये दुख देने वाले 4-5 लोग ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। और जो 4-5 लोग में यदि मैंने अपनी ज़िंदगी उलझा दी तो जो हजारों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा, ध्यान रखना। जो हजारों लोग मुझे पलकों पे बिठाने को तैयार हैं, हजारों लोग मुझे हृदय में बिठाने को तैयार हैं, मैंने उस दिन निर्णय लिया कि नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। 4 लोगों में जीवन बर्बाद नहीं करना है, हजारों लोगों में अपनी जिंदगी को महान बनाने का प्रयास करना है। 4 लोगों में जुड़े रहते हो, 4 लोगों के पीछे पड़े रहते हो, उन 3-4 लोगों में पूरी अपनी जिंदगी को हराम कर देते हो। ये 3-4 लोग ही शुगर बढ़ाएंगे, ये 3-4 लोग ही बीपी बढ़ाएंगे, ये 3-4 लोग ही अटैक दिलाएंगे, ध्यान रखना है। ये 3-4 मास्टर निवेदन करता हूं, 3-4 को संभाल लो बस। एक बीबी, एक ही है ना? नहीं, चुप हो गए तुम लोग जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक बीबी, 2 बच्चे, जोर लगाओ तो 3 बच्चे, उसके बाद तो कोई नहीं अपना। ये 3-4 लोगों ने ऐसी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी, ध्यान रखना। 4 की मत सोचो, 1000 की सोचो। 4 लोगों में एडजस्टमेंट करो। 4 लोग पूरी जीवन को बर्बाद करते हैं, 4 लोग हमारी जिंदगी को खोखला कर देते हैं, 4 लोग हमारे जीवन में अंधकार भर देते हैं, 4 लोग हमारी ये 100 साल की जिंदगी को तिल तिल करके मरने जैसा कर देते हैं। केवल 4-5 लोग, 4-5 लोगों में जो 100-50 साल मिले ना, उन्हें बर्बाद मत करो मेरे भाई, ध्यान रखना। आनंद में जियो। एक घर में बहुत लड़ाई होती थी। पहले क्या लड़ाई कम होती थी, मुझे लगता आजकल ज्यादा लड़ाई हो रही है, पहले इतनी नहीं होती थी। जितने सदस्य कम हो रहे हैं उतने झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान रखना। पहले संयुक्त परिवार था, 4, 6, 8, 10 दर्जनों से लोग रहते थे। एक को गुस्सा आता था, दूसरा संभाल लेता था। मम्मी बच्चे को मारती थी तो दादाजी गोद उठा लेते थे, दादी गले से लगा लेती थी, उसका क्रोध शांत हो जाता था, उसका गुस्सा शांत हो जाता था। अब तो कोई नहीं है, कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? कहते हैं कि सास ससुर रहें तो झगड़ा होता है, देवरानी जिठानी रहें तो झगड़ा होता है। अब तो पति पत्नी है ना, अब झगड़ा नहीं होता, अब तो सीधा तलाक होता है। ध्यान रखिए, विचार करिए कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला महाराज जी आजकल की मम्मियां मारती क्यों है? मैंने कहा क्या करें, कुछ मम्मी इसीलिए पैदा करती कि कूटो लड़के को जम के, कुछ बाप ऐसे कि कूटो मारो। बोले क्यों? मैंने कहा इतना क्यों मारता है? बोले नहीं मारो तो बाप होने का एहसास ही नहीं होता है। ध्यान रखना, ऐसा लगता कि पड़ोसी का बच्चा अपने घर में रह रहा है, खूब पीटो इनको। बोले आजकल की मम्मियां बच्चों को इतना मारती क्यों है, इतना पीटती क्यों है? मैंने कहा सारी समस्या ये पुलक सागर की खोपड़ी में रखी है, ध्यान रखना। मम्मी मारे तो पुलक सागर, पति में झगड़ा हो तो पुलक सागर। मैंने कहा बहुत सोचा है, मैंने कहा यार ये मम्मियां मारती क्यों हैं? ध्यान रखना, मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि मेरी माँ ने कभी जिंदगी में एक गाल पर चांटा भी नहीं मारा होगा। ध्यान रखना, मुझे कभी मार नहीं पड़ी, इसी कारण है मैं तुम्हें ज्यादा मारता हूं। ध्यान विचार करिए, सोचिए। बच्चे ने पूछा कि आज की मम्मियां ज्यादा क्यों मारती हैं? मैंने सोचा, विचार किया क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं। चंदू जी क्यों मारती हैं? अच्छा तुम तो कह रहे मम्मियां तो गई महाराज, अब तो बीवियां मार रही है। विचार इतना क्यों मारती है? मैंने बहुत सोचा, इसी निर्णय पर पहुंचा कि आजकल इसलिए मम्मियां ज्यादा मारती हैं कि पहले मम्मियां कपड़े धोने नदी में जाती थी, पनघट में जाती थी, अब वॉशिंग मशीन है ना। घर में गुस्सा आता था, भर जाता था तो कपड़े पे निकलता था धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब कपड़े धोने तो जाती नहीं है, वॉशिंग मशीन है, ले दे के पप्पू पे सारा गुस्सा उतर जाया करता। बोई कभी देखना, विचार करना, पति पत्नी झगड़ते हैं, आफत बच्चों की आती है।
इतनी आफत आती है। मनीष तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 है ना? हो गया काम, ध्यान रखें। इतनी आफत, पति पत्नी झगड़ेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे से बोलचाल बंद करेंगे। अब आफत पप्पू की होना है, बच्चे की होना है। उधर से बाप कहेगा जा पानी ला। अरे बेटा कहते हैं लड़ाई नहीं होती तो मम्मी से पानी मंगाता, मुझसे पानी मंगा रहा, जा पानी लेके आ। मम्मी के पास जाता, मम्मी पापा पानी, बोल दे आके पी लो। अब बच्चा यहाँ वहां जा रहा है, यहाँ वहां जा, फंस बच्चा रहा है तुम दोनों के झगड़े में। लड़ाई तुम्हारी है, पिटबो रहा है। बोले जा मम्मी से बोल दे कि जा पापा से आके पानी पी लो। बच्चा फिर दौड़ा गया, जाओ मम्मी कह रही आके पानी पी लो। बोले नहीं पीना, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अब ये बोलने भी बच्चे को जाना है, फंसता वो बच्चा है। वो इतने जोर से बोलता वो सुन लेती है, लेकिन पप्पू फालतू ही दौड़ लगा रहता है, यहाँ वहां करते रहता है। बोले देखो खाना बन गया, भोजन कर लो, जा पप्पू बोल के आ। पप्पू बोलेगा खाना बन गया, भोजन कर लो, फिर दौड़ के गया। बोले आ रहे हैं, बोल दे। अरे पप्पू फोकट की कर रहा है, ध्यान रखिए। विचार करिए, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बोलूंगी, पति ने कहा जा तू क्या नहीं बोलेगी, मैं भी नहीं बोलूंगा तेरे से। अब पति को जाना था दिल्ली, आज सीएम दिल्ली चले गए, सवेरे आना यहां था, चले गए दिल्ली, ध्यान रखना। अब तुम इंतजार मत करो उनका, तुम सीएम के लिए आए हो कि इस पीएम के लिए आए हो? पीएम यानी पुलक महाराज, पीएम। वो पीएम तो 5-10 साल के, अपन तो हमेशा के, रहे या नहीं रहे अपन तो पीएम हमेशा रहेंगे, ध्यान रखना। और सीएम यानी चंदू और मनीष, इन दोनों को जोड़ो तो सीएम। मेरी सभा में तो रोज ही सीएम है और मैं रोज पीएम हूं, ध्यान रखना। चंदू मनीष सीएम, विचार करना। दोनों में झगड़ा हो गया, दिल्ली जाना था, पति पत्नी से बोलता नहीं, क्या करे? एक चिट्ठी लिखी, सुबह दिल्ली जाना है, 6 बजे उठा देना। वो चिट्ठी लेके पत्नी के सिराने रख दी, बोलूंगा नहीं, चाहे कुछ क्रोध देखो। पत्नी आई, उसने देखा कुछ रखा है, सुबह जाना है, 6 बजे उठा देना। दूसरे दिन पति 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पप्पू फिर फंसा। वैसे भी पप्पू फंसा ही है, समझ गए क्या कर सकते? एक बहू ला नहीं पाए, इतने सारे बहुमत इकट्ठे करके चल रहे हैं। इतनी सारी फौज लेके कैसे राज करेगा मेरे भाई? यहाँ तो एक पत्नी में घर नहीं संभलता, इतने दल लेके चलेगा तो दल में फंस जाएगा। वहां तो हर महीने में 6 महीने में प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। उसने कहा कि क्यों? मेरी ट्रेन निकल गई, मेरी फ्लाइट निकल गई, 6 बजे उठाने को कहा था। पत्नी ने दूसरा पर्चा रख दिया था, 6 बज गए उठ जाओ। हम भी काहे को बोले, ध्यान रखना। तुम नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोले, 6 बज गए। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। मैंने कहा पहले क्रोध जो होता है ना, हमेशा अपने से नीचे तरफ जाता है, ध्यान रखना। क्रोध की गति यही है, ऊपर का क्रोध हमेशा नीचे जाएगा। ऑफिस जाते हो, बॉस ने डांटा, गुस्सा आ गया, अब उससे तो कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो नौकरी यहां से चली जाएगी। चुपचाप आ जाता है, किस पे गुस्सा निकालता है? गुस्से, ऑफिस से गुस्सा आएगा, दुकान से गुस्सा आएगा, गुस्सा किस पे निकलता है? बीवी पे। बीवी भी कौन सी? ऋषभ देव की, अहमदाबाद की है, वो भी काहे को गुस्सा रखेगी? उसको गुस्सा आता है, वो सारा गुस्सा पप्पू स्कूल से आता है, उस पे निकाल दिया करते हैं। अब बच्चा भी क्या करे, इतना गुस्सा आता है उसको कि गुस्सा पूरा नौकरानी पे निकाल दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, उसे इतना गुस्सा आता है, पटक पटक के बर्तन साफ करती है गुस्से में। मैं कहता हूं जिसकी नौकरानी बर्तन अच्छे से साफ ना करती हो, थोड़ा सा गुस्सा दिलाना, उस दिन बहुत अच्छे से साफ करेगी। लेकिन सावधान रहना, बर्तन कांच के नहीं होना चाहिए। रुमाल कहां गए?
मान्य इसमें रुमाल निकाल। विचार करिए, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्रोध ऐसी समस्या है जो पहले भी क्रोध आता था, आज भी क्रोध आता है, आगे भी क्रोध आता है, लेकिन क्रोध की एक पहचान है। क्रोध जब भी आता है, क्रोध पागलपन है। आता है तो पागलपन लेकर आता है, वो जाता है तो पश्चाताप देकर के जाया करता है। ध्यान रखना, हर गुस्सा करने वाला एक दिन पछताता है बाद में, फिर सोचता है मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, मुझे नहीं करना था। विचार करिए, बाद में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कंट्रोल तो आदमी को पहले ही करना पड़ेगा, सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा। झगड़े सब जगह होते हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े होते हैं, अमीरों के घर में भी झगड़े होते हैं, झगड़े हर जगह होंगे। मालूम है, जो बात को बहुत बढ़ाएगा वहां झगड़ा होगा, बात छोटी करेगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ी जोर से आया, दरवाजा लगा हुआ था, एक लात मारी दरवाजे में, अंदर आ गया, नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा क्यों रे, बीबी से लड़के आया क्या? बोले आप अंतर्यामी हैं क्या? मैंने कहा क्यों? तो बोले कि कैसे आपको पता चला मैं लड़के आया? मैंने कहा तूने दरवाजे को लात मारी, समझ गया कि घर से या तो पीट के आया है या पिट के आया है, तूने दरवाजे को लात मारी। बोले महाराज गलती हो गई, मुझे क्या मालूम आप अंदर बैठे। मैंने कहा आया तो तू मेरे ही पास था ना, मैं अंदर नहीं बैठूंगा तो क्या तेरी बीबी अंदर बैठी मिलेगी? तू मेरे पास आया, तूने दरवाजे को लात मारी? बोले हाँ महाराज। मैंने कहा एक काम कर, जा दरवाजे को सॉरी बोल। नहीं बोले आपको सॉरी बोलता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, दरवाजे को सॉरी बोल, दरवाजे को माफी मांग। बोले दरवाजे से माफी मांगे? आप भी कैसे महाराज है, दरवाजा कभी माफ करेगा क्या? वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, वो तो लकड़ी है, दरवाजा कैसे माफ करेगा? मैंने कहा पागल, जब माफी मांगते समय सोच रहा है कि वो अजीब है, पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना? तो लात मारते समय भी सोचना था कि दरवाजे को क्या लात मारना, वह तो अजीब है, वह तो पुद्गल है, वह तो लकड़ी का है। उसे जब आता है ना तो पागलपन देता है, आदमी को ये होश नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बर्तन फेंकता है, मोबाइल फेंकता है, गुस्से में आदमी। ध्यान रखना, विचार है आप करो। आप क्रोध सबको आता है, बस फर्क इतना है कि आदमी बेचारा सुनता है और भीतर रखता है, और हमारी महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से। कभी याद करना, तुम्हारे यहां पागल खाना है, अहमदाबाद में है या नहीं है? बोलो, पागल खाना है ना? प्रवेश भाई वहीं से आए क्या? तुम्हारे यहां पागल खाना होगा, पागल खाने में जाकर कभी देखना, महिलाएं कम पागल होती हैं, आदमी ज्यादा पागल होता है। पागलों की संख्या में लेडीज कम मिलेंगी, जेंट्स ज्यादा मिलेगा। क्यों? कि महिलाएं तो दिन भर पागल हो जाती हैं, दिन में 4 बार पागल पन्हा जाता है इनको। आदमी बेचारा सहते जाता है, सहते जाता है, सहते जाता है, बोलता कुछ नहीं है, और एक दिन इतना सहते सहते हो जाता है कि घर में रहने लायक नहीं, पागल खाने के लायक हो जाया करता है। और महिलाएं तो हमारी छुटपुट बरसात दिन भर ही चला करती है, रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज पागलपन का रूप आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में एक किस्तों में पागल होती हैं, और तुम थोक के भाव पागल हुआ करते हो। इसलिए मैंने देखा कि पागलपन में, पागल खाने में आदमी पागल ज्यादा दिखाई देता है। वैसे पागल कोई बुरी बात नहीं है। मैं चल रहा था, रास्ते से आ रहा था, एक आदमी ने बोल दिया पागल जा रहा है, पागल। मेरे साथ चलने वाले उन्होंने पकड़ लिया, बोले इसको मारेंगे, ये पागल कह रहा है। अरे मैंने कहा वो पागल कह रहा, तू पागल काहे को बन रहा है? मैंने कहा वो सही तो बोल रहा, गलत क्या बोल रहा, मैं तो पागल हूँ। एक आदमी बोला नंगा जा रहा है, नंगा। अरे तो इनका तुमको गुस्सा काहे क्या आ रहा है, मैं तो नंगा ही हूँ, सही तो बोल रहा है, जिसके कपड़े नहीं वो नंगा ही है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा वो पागल सही कह रहा है। बोले ऐसे कैसे सही कह रहा है? अरे मैंने कहा पागल 2 तरह के होते हैं, एक पागल वो होता है जो पापों में गला करता है, और एक पागल वो होता है जो पापों को गलाया करता है। तो मैं पुलक सागर भी पागल हूं, पापों में गलने में नहीं, पापों को पाप को जो गलाए वह पागल। ध्यान रखना, इसमें काय का बुरा मानना, ध्यान रखना।
छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। किसी ने कुछ कह दिया बुरा मान गए, ये क्रोध है, ध्यान रखना, ये बैर बनेगा। छोटी छोटी बातों को इधर से सुनो और इधर से। मेरे पास तो दिन भर आते हैं लोग एक से एक आइटम लेकर के क्रोध के, मैं इधर सुनता हूं और इधर निकाल देता हूं। ज्यादा क्रोध को अंदर मत रखना मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज होगा। ध्यान रखना, साइंस कहता है, मेडिकल कहता है, ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। ज्यादा मान करोगे तो अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, अकड़ के जियोगे ना तो अटैक से दुनिया से विदा हो जाओगे। और ज्यादा लोभ करोगे तो मरने से पहले कोमा में चले जाओगे, संपदा पड़ी रहेगी, तुम भी एक मुर्दे की तरह जिंदगी। ज्यादा कषाय मत करो, महावीर भगवान ने बोला है। क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल करो, क्रोध को रोकने का विचार करिए। मान्यवर, आपसे एक निवेदन है, क्रोध जब भी आता है ना, हंसी की हत्या करके आता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ध्यान रखना, हंसने वाला आदमी कभी क्रोध नहीं करता है। हास परिहास वाले को ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। जो जितना धीर वीर गंभीर होता है, वो भीतर से भट्टी में वैसा ही जल रहा होता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, वक्त रहते क्रोध की चिंगारी पर कंट्रोल करिए, वरना ये चिंगारी तुम्हारे घर को जला के खाक कर देगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के सुख चैन को छीन। किन बातों पे झगड़ा होता है? 90% ऐसी बातें हैं बाबूजी जो लड़ने जैसी है ही नहीं, लेकिन आदमी उसी में झगड़ता रहता है। जेठ जी आए बाजार से, आम लेकर आए, बहू रानी झरोके में खड़ी है। हमेशा जेठ जी के मन में कुछ नहीं, मैं वही बातें करूंगा जो तुम्हारे यहाँ दिन भर होती हैं। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं नहीं सुनाऊंगा, ध्यान रखना है, वो हमारे लिए रहने दो। तुम्हारे यहाँ जो गुजर रहा वही बातें करते हैं। जेठ जी आए, उन्होंने आम निकाला, अब संयोग से जानबूझ के नहीं, बड़ा आम उसके बेटे के पास चला गया, छोटा वाला छोटे बेटे के पास चला गया। उधर से बहू रानी देखी, अच्छा जेठ जी के बेटे को बड़ा और मेरे बेटे को छोटा। बस लड़ाई, महाभारत शुरू। इतनी सी बात पे झगड़े हो जाते। ध्यान रखना, बड़ी पार्शलिटी करते हैं, मेरे बच्चे के साथ दो व्यवहार रखा करते हैं। अरे छोटी मोटी बातों को सिर पर मत बिठाओ मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, क्रोध हमेशा जब भी आता है, क्रोध या तो भूत स्वभावी होता है, क्रोध या भविष्य का स्वभाव। वर्तमान में जियोगे कभी क्रोध नहीं आएगा। पुरानी बातें याद कर करके जीते रहते हो, लड़ते रहते हो, मन खराब करते रहते हो। तुमने मेरे से ये कहा था, तुमने मेरे से वो कहा था, तुमने वहां मेरी बेइज्जती की थी। ये फालतू का क्यों कचरा भर रखा? की थी हो गया, निकल गया ना मेरे भाई। गुस्सा, तुमने मुझे गाली दी थी, तुमने मेरा अपमान किया था। अरे गाली दी थी तो थी चली गई, अभी तक तुमको वो याद रखे हो। ध्यान रखना, चली गई लेकिन तुम याद रखते हो। एक बात मैं आपसे कहता हूं, पहले के जमाने में, आजकल तो चिट्ठियां बंद हो गई, क्या इंतजार रहता था पहले चिट्ठियों का। डाकिया आएगा, खबर लेकर आएगा, संदेश लेकर के आएगा। समय गया, इतने सुंदर पल हुआ करते थे, झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, चिट्ठी लिखते थे, और जब तक चिट्ठी 8 दिन में पहुंचती थी, यहाँ झगड़ा शांत हो जाया करता था। लेकिन अब तो SMS मोबाइल में तुरंत कर दिया जाता है, पापा इस घर में बहुत झगड़े हैं, नरक है ये घर, बाप लेने चला जाता है, महाभारत शुरू हो जाया करती है। पहले कितने अच्छी व्यवस्थाएं थी, 15-15 दिन में चिट्ठी जाती थी, जब तक वहाँ झगड़ा पूरा शांत हो जाता था, शांति का प्रस्ताव पास हो जाया करता था। आजकल इस मोबाइल ने इतना बिगाड़ दिया है, जो ससुराल, जो बेटी अपने माँ बाप को हर पल मोबाइल करती है, जो बेटी अपने माँ बाप को ससुराल की एक एक खबर देती है, समझना उसका घर बिगड़ने के लिए तैयार है, विनसने के लिए तैयार है। और जो माँ बाप ज्यादा इंटरफेयर करते हैं बच्ची की ससुराल में, वो उस घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ससुराल में कितना भी दुख हो, माँ बाप को कभी नहीं बताना। ध्यान रखना, मैं एक बुढ़िया को जानता हूं, फिरोजाबाद गया मैं, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है जहां पे चूड़ियां बना करती हैं।
फिरोजाबाद गया मैं, फिरोजाबाद की धर्मशाला में एक बुढ़िया रहती थी। मैं अपना स्वाध्याय करता था, सामयिक करता था, वो शाम को आके मेरे पास बैठ जाया करती थी। एक दिन बैठी, 2 दिन बैठी, मेरा स्वभाव है मैं जल्दी से किसी से परिचय नहीं करता हूं। मुझे बोलने में 2-4 दिन लगते हैं, फिर बोल पाता हूं। लेकिन 2-4 दिन तो मुझे लगते हैं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया तो फिर मैं बंद नहीं होता हूं। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं, ध्यान रखूं। उस बुढ़िया आके बैठ गई, 3-4 दिन आई। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? बोली इसी धर्मशाला में। मैंने कहा, अम्मा कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं, मैं अकेली। 75 साल की बुढ़िया अकेली, सफेद साड़ी पहनी है। मैंने कहा, अम्मा बिल्कुल अकेली? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा, दिन भर क्या करती हो? तो बोली पाठशाला पढ़ाती हूं। पाठशाला पढ़ाती हो? बोले हाँ। मालूम है पुराने जमाने की थे वो। मैंने कहा, पूरा दिन धर्म ध्यान करती है? बोले हाँ महाराज, अब इस उम्र में क्या करूं, धर्म ध्यान करती हूं। तो मैंने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बोले मेरे पति की पेंशन मिलती है। मैं बहुत छोटी थी जब विधवा हो गई थी, मेरे पति की पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा, अम्मा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये महीने। विचार करिए, मैंने उस माँ से कहा 300 रुपये महीने? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू कैसे गुजारा करती होगी? उसने कहा, महाराज यदि करना चाहो तो 300 में भी गुजारा होता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख रुपए महीने मिले तो भी गुजारा नहीं हुआ करता है। ये तो हमारे ऊपर है, हमें जिंदगी कैसी गुजारना है। 3 लाख रुपए भी मिले तो भी हमारी जिंदगी नहीं चला करती है। मैं आपसे कहता हूं, 10 लाख आप कमाते हैं और आपके घर का ड्राइवर 15,000 20,000 में 4 लोगों का पालन पोषण करता है, और तुम 10 लाख में 2 लोगों का पालन पोषण नहीं कर पाते हो। ये आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज गुजारा करना है तो 300 में भी होता है, और नहीं करना है तो 3 लाख में भी आदमी का गुजारा नहीं होता। मैंने कहा, अम्मा तुम कहां तक पढ़ी लिखी हो? बोले 1 भी क्लास नहीं। सोचिए, उस माँ को देखो, मैं कभी स्कूल नहीं गई महाराज, स्कूल नहीं गई, फिर ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो? फिर ये 6 डाला कैसे पढ़ाती हो? जो स्कूल नहीं गई वो किताब पढ़ा रही है। बोले महाराज मेरे पिता ने मुझे पढ़ना तो सिखाया लेकिन लिखना नहीं सिखाया। मुझे बड़ा अजीब लगी ये बात कि हमारे यहाँ तो पढ़ने से पहले ही लिखना सिखा दिया करते हैं। मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, केवल पढ़ना सिखाया, और स्कूल इसने नहीं भेजा कि तू लिखना सीख जाएगी। अजीब है, ये तो बहुत कठिन पढ़ाई है। हम तो लिख लिख के याद किया करते थे। वो कह रही कि मुझे लिखना नहीं आता है, पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाना पड़ता है मुझे अपने साइन करना भी नहीं आते हैं। और पढ़ना? बोले पढ़ तो मैं सब कुछ लेती हूं। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पिता कुछ अलग स्वभाव के थे, उन्होंने मेरी शिक्षा घर पर दी, और मैंने उनसे पूछा कि बताओ पिताजी मुझे लिखना क्यों नहीं सिखाते हो? तो बोले इसलिए बेटा कि जब तेरी शादी होगी और तू पराए घर जाएगी और तू लिखना सीख गई तो वहां की दुख तू चिट्ठी में लिखकर मुझे भेजेगी। उस समय फोन नहीं चला करते थे, टेलीफोन नहीं थे। तू अपने ससुराल के दुख जो तेरे भाग्य में है वैसा सहन करना। ससुराल की दुख यदि चिट्ठी में लिखकर भेजेगी बेटी, और मैं थोड़ा भी इंटरफेयर करूंगा तो तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए बेटी मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। क्या सोच क्या चिंतन थे हमारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के, कि जाओ जैसे भी ससुराल हो अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करना। जाओ जैसे भी ससुराल हो, नरक हो उसे स्वर्ग में बदल देना। मैं तुम्हें स्वर्ग बनाने के सूत्र प्रदान करता हूं। उस लड़की से कहा, घर को स्वर्ग बनाना तेरा काम। मैं कहता हूं कि घर को नरक बनाना भी महिलाओं का काम है, और घर को स्वर्ग बनाना भी महिलाओं का। ये चाहे तो स्वर्ग बनाए, ये चाहे तो नरक में तब्दील कर दे। ध्यान रख, अपने घर को स्वर्ग बनाइए।
मैं आज भी उस माँ से प्रभावित हूँ। कितने महान विचार उसके। अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो 18-19 साल पहले फिरोजाबाद गया था। उस देवी में इतनी शांति और इतनी सहनशीलता मैंने देखी। हकीकत में बोलूं, बुरा ना लगे तो इतनी क्षमता मैंने आरिकाओं में नहीं देखी जो उस बूढ़ी माँ में इतनी क्षमता के मैंने दर्शन किए। ध्यान रखना, कितनी क्षमता में जीती थी। 2 रोटी में 2 साड़ी पहना करती थी, तीसरी साड़ी समाज दे दे तो एक साड़ी निकाल दिया करती थी। जिंदगी जीना है, जीने के तरीके अलग है। घर में किस बात के झगड़े हैं? पैसों को लेके झगड़े, सामान को लेके झगड़े, मकान को लेके झगड़े हैं। अरे मेरे भाई, ये दौलत आज है कल ना रहेगी। संबंध तो हमारी जिंदगी भर काम आया करते हैं, रिश्ते जिंदगी भर काम आया करते। कभी सोचा करो, विचार किया करो। सीता राजवधू और राजकुमारी, ध्यान रखना, कहां भटकी बनवन, क्या साधन था उसके पास? कुछ भी नहीं था ना। कैसे रामायण पढ़ते हो, कैसे प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हो? कुछ भी नहीं था। एक बात करिए, आपसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जिंदगी को बर्बाद मत करो। भूत को लेके, भविष्य को लेके झगड़े हो जाते हैं। एक पति पत्नी थे, मेरा चातुर्मास हुआ, बाजू में उनका मकान था, सुबह सुबह लड़ने लगे, रात में लड़ने लगे। रात में तो हम लोग आराम से सो रहे थे, सुबह पाठ करे, हम लोग साधु बैठे कि पाठ करें भगवान का सुमरन, बाजू से शुरू लड़ाई झगड़े, लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए। अरे मैंने कहा अब तो मामला नियंत्रण रेखा से बाहर पहुंच गया है। मैं छत पे गया, मैंने कहा इधर आओ, क्यों झगड़ रहे हो? सुबह सुबह झगड़ रहे हो, भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। बोले हम पति पत्नी हैं। अरे मैंने कहा है तो है, झगड़ काहे को रहे? पति पत्नी है तो। बोले इसीलिए तो झगड़ रहे कि हम पति पत्नी हैं। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा बताओ लड़ाई का कारण क्या है? बोले लड़ाई का कारण कुछ नहीं महाराज, मैंने इसको 50 बार बोला, 50 बार क्या 1000 बार बोला, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये कहती मेरा बेटा इंजीनियर बने। झगड़े देखो फोकट के झगड़े, इन झगड़ों में कोई दम है? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे मैंने कहा इस बात के लिए रात भर लड़ी। जरा बेटे से तो पूछो कि वो क्या बनेगा। तुम ही आपस में लड़े जा रहे हो। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पत्नी को देखा, दोनों ने देखा, शांत हुए। बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। आदमी के फिजूल के झगड़े, बेटा पैदा हुआ नहीं, लड़ाइयां शुरू हो गई। ध्यान रखना मान्यवर, ये हंसी की बात नहीं है। तुम्हारे घर में भी ऐसे बेफालतू के झगड़े होते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। सास बहू में झगड़ा हो गया, मलाई यही खाई जाएगी। सास बहू ने कहा पीहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यही खाई जाएगी, बोले पीहर जाएगी, यही खाई जाएगी। हर श्री महाभारत। ससुर जी आए, उनने कहा क्यों लड़ रही हो करमजली, काहे को लड़ रही हो? बोले लड़ाई सुनो, तुम बीच में नहीं बोलने का, मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई वहीं जाएगी। ससुर ने कहा मलाई है कहाँ? बोले हम दोनों भैंस खरीदने का विचार बना रहे। भैंस आई नहीं, मलाई के झगड़े शुरू हो गए। ये भविष्य को लेके झगड़े, ध्यान रखना। मुल्ला नसरुद्दीन था, ना जाने क्या हो गया, बच्चे की इतनी पिटाई। उसकी पत्नी गुलाबों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों मार रहे हो बच्चे को? बोले कल मुझे दिल्ली जाना है। अरे दिल्ली जाना तो इसको क्यों पीट रहे? दिल्ली जाओ तो प्यार करो, गले से लगाओ, 4 दिन को जा रहे हो, काहे को इसको मार रहे? अरे बोले जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा। समझ गए क्या? और मैं नहीं रहूंगा, पक्का है कि फेल होगा, तो पीटेगा कौन इसको? आज ही पीट लो। ध्यान रखना, ये भविष्य को लेके झगड़े हो रहे तुम्हारे फिजूल के। हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा? अरे क्या होगा? छोड़ो ये सब बातें, ध्यान रखना। उसको लेके आज को बर्बाद मत करिए। भूत को लेके भी झगड़े हो जाते हैं। तुमने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे गाली दी थी। पहले जमाने में चिट्ठी होती थी ना, चिट्ठी डलती थी, तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि बेरंग चिट्ठी भेजा करते थे। जानते, आज के बच्चे नहीं जानेंगे बेरंग चिट्ठी क्या होती है।
उसमें स्टाम्प नहीं लगती थी, टिकट नहीं लगती थी, बेरंग चिट्ठी भेजते थे ताकि जल्दी पहुंच जाए। और जब बेरंग चिट्ठी जाती थी तो जिसके नाम चिट्ठी है पैसा उसको भरना पड़ता था, है ना? नहीं डबल, अभी इतनी जल्दी डबल प्रवचन मैं कर रहा हूं कि तुम कर रहे हो? बड़ी जल्दी डबल कर दिया। अब ऋषभ जी ने इतना टाइम लिया तो मैं भी तो लूंगा ना, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, ध्यान रखना। जैसे ही चिट्ठी जाती थी पैसा लिया जाता था, और यदि वो चिट्ठी ना ले तो चिट्ठी लौट के कहां आती थी? भेजने वाले के पास। अब डबल लगेगा, ध्यान रखना। तुम्हारा हिसाब गड़बड़ है, इसलिए मोदी जी तुमको वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना, विचार करिए। अब डबल लगेगा जाने का और आने का, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, गाली भी एक बेरंग चिट्ठी है। यदि आपको किसी ने गाली दी, अरे उसने दी तो तूने ली काहे को? तुम तो ऐसे तैयार बैठे हो कि जैसे पुलक सागर के प्रवचन के बाद भंडारा होना हो, लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे ऐसा मत करो, उसने गाली दी, तूने ली क्यों? जितना वो देने के लिए स्वतंत्र है उतना तू भी गाली लेने नहीं लेने के लिए स्वतंत्र है, ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर कहता हूं कि सामने वाला गाली दे रहा है और तुमने नहीं ली तो बेरंग चिट्ठी कहां जाएगी लौट करके? जहां से आई गाली वहीं वापस लौट जाया करती है। लेकिन आप तो इतने जल्दी चिट्ठी लेने को तैयार हो जाते हो, गाली लेने को तैयार हो जाते हो, एक लेते हो और बदले में दो पहुंचा। घाटे का सौदा क्यों करते हो? मान्य गुस्सा। इतने लड़ते हैं पति पत्नी। एक बच्चा आए, बोले हमारे माँ बाप बहुत लड़ते हैं महाराज, कैसे सुधारो? मैंने कहा घोर कलयुग आ गया, औलाद कह रही बाप को कैसे सुधारो? मामला यही हो गया। बाबूजी क्या हुआ कि एक बार बहुत सारे लोग जा रहे थे, 8-10 बच्चे थे स्कूल के, एक आदमी को उठा के जबरदस्ती मार रहे, चल चल। अरे मैंने कहा मार क्यों रहे हो? बोले स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा इतना बड़ा स्कूल जाएगा क्या? बोले मास्टर है, 15 दिन से नहीं पहुंचा है स्कूल। अब स्टूडेंट तो जा रहे हैं, मास्टर गायब है, ध्यान रखना। विचार करना है, आपको सोचना है। उस बच्चे ने बोला कैसे करूं महाराज मैं इनको कंट्रोल? मैंने कहा एक काम कर, जब ये तेरे माँ बाप लड़े ना तो रिकॉर्डिंग कर लेना। बोले हाँ ये सही है, रिकॉर्डिंग करके क्या करूंगा? मैंने कहा जब मेहमान आए ना उनके सामने चालू कर देना। दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, इन्हें यही सुधार पाएंगे। बोले उससे क्या होगा? अरे मैंने कहा उनको शर्म आएगी कि देखो गाली में हम बोलते नहीं, बड़बड़ाते हैं। गाली में आदमी अपशब्द बोला करता है, इतने स्तर तक गिर जाता है कि उसकी ऊंचाइयों का लेवल डाउन हो जाया करता। मैंने कहा चालू कर देना। अहमदाबाद के बच्चों समझ गए क्या? माँ बाप लड़े तो रिकॉर्डिंग जरूर करना। वीडियो रिकॉर्डिंग में तो पकड़े जाओगे, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेना। और जब कोई अच्छा व्यक्ति आए तो कहना देखो हमारे माँ बाप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं भगवान का, बैठ करके कितना अच्छा भगवान का भजन करते हैं। करोगे ना रिकॉर्डिंग? बच्चे कह रहे हाँ। माँ बाप सावधान, सावधान इंडिया, ध्यान रखिए। मान्यवर बदलना है, समझ नहीं आती है बात। 80 साल के होने के बाद भी गुस्सा नहीं छूटता है। एक घंटे की सामायिक करने के बाद भी आदमी शांत नहीं होता है, प्रतिक्रमण करने के बाद आदमी शांत नहीं होता है, अभिषेक पूजा करने के बाद भी क्रोध उसका माथे पर रख। मैंने तो घर के तो छोड़ो, मंदिरों में लड़ते लोग देखे हैं, ध्यान रखना। ये लड़ ही तो रहे हैं, चावल और फूल पे लड़ रहे हैं। विचार करिए, पीले चावल पे और फूल पे झगड़ा हो रहा है। अरे नादानो, चावल और फूल से लड़ने वाले को मोक्ष मार्गी नहीं कहा है, जो कर्मों से लड़ता है वो निर्वाण को प्राप्त किया करता है। महावीर का संदेश वो है। चावल और फूल के झगड़े हो रहे हैं, पानी और दूध के झगड़े हो रहे हैं। ऐसा ना हो, कुछ साधु संत भी इसमें बड़ा मजा लेते हैं, ध्यान रखना। जहां दूध नहीं वहां पानी चला देते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, साधुओं को क्या लेना देना है?
वो श्रावक की भक्ति है, उसका मन करे तो फूल चढ़ाए, मन करे तो पीला चावल चढ़ाए, उसका मन करे तो जल से अभिषेक करे, उसका मन करे तो दूध से अभिषेक करे। साधु संतों को समाज को तोड़ना नहीं चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए, समाज की परंपराओं पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये तो भक्ति है, भक्ति में कोई कानून नहीं तो आने वाली समाज, अभी तो हम दिगंबर श्वेतांबर हुए हैं, अभी 13-20 हुए हैं, आगे आने वाले हमें लोग कहेंगे ये पानी वाली समाज है और ये दूध वाली समाज है। ध्यान रखना, एक दूध वाले हो जाएंगे और एक पानी वाले हो जाएंगे। क्यों लड़ते हो मेरे भाई व्यर्थ की बातों पे? घर में लड़ो तो लड़ो, मंदिर भी नहीं छोड़ा करते हो। एक आदमी ने बोला, महाराज जब मैं अहमदाबाद आया 13 पंथी हो या 20 पंथी? अरे मैंने कहा 13-20 लफड़ा क्या है? बोले आप 13 पंथी हो या 20 पंथी हो? मैंने कहा मैं तो कोई पंथी नहीं हूं। ध्यान रखना, ना मुझे फूल चढ़ाना, ना मुझे चावल चढ़ाना, ना मुझे दूध से नहलाना, ना मुझे पानी से नहलाना, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इस पंथ में। और ये पंथ काय के हैं? आधे घंटे के पंथ जिंदगी भर की दुश्मनी बन जाया करते हैं मेरे भाई। पूरे 22 घंटे हमारे खराब कर दिया करते हैं। आधे घंटे की पूजा ने आदमी को आदमी से तोड़ दिया, आधे घंटे के विवादों ने इंसान को इंसान से तोड़ दिया। मंदिरों में क्रोध करते हैं लोग, मंदिरों में भी क्रोध करोगे तो शांति का प्रस्ताव कहां से पास होगा मेरे भाई? तीर्थंकरों की पूजा करने के बाद शांति धारा करते हो, शांति मंत्र पढ़ते हो, लेकिन अंदर आग जलती रहती है। ध्यान रखिए, किस बात के झगड़े? ऐ भगवान को मानने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखिए, लड़ रहे हैं हवन यज्ञ, लड़ाई हो रही है मंदिरों में, भगवान बट रहा है, इंसान बट रहा है, घर बट रहे हैं, परिवार बट रहा है। इस बहुत भविष्य खतरा में है हमारा। मैंने कहा मैं पुलक सागर, ना मैं 13 पंथी हूं ना 20 पंथी हूं। यदि मुझसे पूछे कौन सा पंथी हूं तो मैं 33 पंथी हूं। ध्यान रखिए, 13 भी मेरा है और 20 भी मेरा है। 2 हाथ है हमारे, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, दोनों ही हाथ तो अपने हैं ना, कौन सा कटवाओगे बोलो? दाहिना बायां हाथ काम नहीं करता ज्यादा तो इसको काट देते हो क्या? नहीं काटते हो ना। एक भी हाथ आप कटवाने को तैयार नहीं होते तो मैं पुलक सागर कैसे समाज को काट सकता हूं? ध्यान रखिए, कैसे समाज के टुकड़े कर सकता हूं? तेरा भी हे प्रभु जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, हे प्रभु जो 20 पंथ वो भी मेरा पंथ। किस बात के झगड़े? मत लड़ो। मैं सबसे सुखी साधु हूं दुनिया का, ध्यान रखना। मेरे से ज्यादा सुखी महाराज मिलेगा नहीं तुमको जिंदगी में, क्योंकि मैं इन लफड़ों में पड़ता नहीं हूं। जो लफड़े में पड़े वो रात दिन पिसे जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, अपनी अपनी टीम बनाने में लगे हैं। आज साधु संतों की वो स्थिति हो गई है जैसे विधानसभा और लोकसभा में हुआ करती है। मेरा चेला उसकी पार्टी में ना चला जाए, मेरा भक्त उसके पास नहीं चला जाए। धत तेरे की, मैं पुलक सागर भक्त बनाने नहीं भगवान बनने निकला हूं। ध्यान रखिए, तुम्हें भक्त बना के मुझे मिल क्या जाएगा? तुम्हारी लड़ाइयों के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलना है, घाटे ही घाटा है। ध्यान रखना, तुम मेरे भक्त बन जाओ वो अलग बात है, लेकिन मैं इंटेंशन पूर्वक, एक व्यक्ति आए बोले हमें आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा तुम क्या गुरु बनाओगे? गुरु तो मेरे गुरु ने मुझे बना दिया है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचिए, विद्वेष की आग, प्रतिशोध की आग में जी रही है दुनिया, लड़ाई में जी रही है दुनिया। आसान थे सब, जब भी गुस्सा आए क्या करना? क्रोध की गाड़ी के टायर को थोड़ा पंचर कर देना। क्रोध का टायर कब पंचर होता है? जब गुस्सा आ रहा हो ना, और कह देना 5 मिनट बाद। ध्यान रखिए, जब क्रोध आ रहा हो, कोई तुमसे बात करे तो कहना भाई साहब 5 मिनट बाद मिलूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं। क्रोध को टाइम मत दो, 5 मिनट बाद क्रोध का टायर अपने आप पंचर हो जाया करता है मेरे भाई। क्रोध क्षणिक है, क्षणिक आवेश को रोक लिया, जिंदगी मुसीबत से बच जाया करती है। कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें। मालूम है, जब क्रोध आता है, कोई मां यदि क्रोध में बच्चे को स्तनपान कराती है
तो वह अमृत जैसा दूध भी जहर का काम किया करता है। और कोई माँ यदि वात्सल से उमड़कर स्तनपान कराती है, उसके आंचल का दूध जिंदगी के लिए अमृत बन जाया करता है। ध्यान रखिए, गुस्से में कुछ मत करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, वाणी को मर्यादित रखिए। पहले दिन मैंने कहा था यही क्रोध का जनक है। और एक बात मालूम है तुम्हें, क्रोध कब आता? क्रोध जब भी आता है ना, अकेला नहीं आता, विथ फैमिली, हमेशा पूरे परिवार के साथ आता है। मालूम है क्रोध की मां का नाम क्या है? क्रोध की मम्मी का नाम नहीं मालूम? खानदान तो पूछ लिया करो करने से पहले। ध्यान रखिए, क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। जहां अपेक्षा की उपेक्षा हुई, गुस्सा आया। ध्यान रखना, चले जा रहे हो रास्ते से, सोच रहे हो परिचित आ रहा है, जय जिनेंद्र करेगा, उसने नहीं किया, अच्छा हमसे मुंह फेर के चलता है, क्रोध आ गया। ध्यान रखना, अपेक्षा की उपेक्षा हो गई। सासुओं से आग्रह करूंगा, जब बहू आ जाती है तो सास निश्चिंत हो जाती है। वो ये सोचती है कि बीमार पड़ूंगी तो बहू पानी देगी, दवाई देगी, दूध देगी, मेरा हर काम करेगी। वो नहीं करेगी तो अपेक्षा की क्या हो गई? अब क्या पैदा होगा? सासू को क्रोध पैदा होगा। इस अपेक्षा की मां से बचने का प्रयास करो। जब बीमार हो जाओ तो ये मत सोचना कि मेरे घर में बहू है, ये सोचो कि बहू पीहर गई है। और जब बहू पीहर जाती है ना, और आपको 104 डिग्री भी बुखार हो, तो क्या आप बहू से पानी की अपेक्षा रखती हैं? नहीं रखती हैं। बेटा भी ना हो, पति भी बाहर हो, और 104 डिग्री बुखार में यदि प्यास लगेगी तो पकड़ पकड़ के जाएगी, लेकिन घड़े तक पहुंचकर एक गिलास पानी पी लिया करती है। मैं सासुओं से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि जब तक हाथ पैर चले ना, तो एक गिलास पानी की भी उम्मीद किसी से नहीं रखना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपना काम स्वयं करो, अपना पानी स्वयं लाओ, अपनी दवाई स्वयं खाओ। जो दूसरों पर डिपेंड होगा वो अपनी जिंदगी में क्रोध के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं होती बहू तो क्या करते हैं? कहां से लाते पानी? बोलो, इतनी सी समझ तो रखो कि जवाब सुन के ही पानी पियोगी। ध्यान रखना, आजकल तो बड़े बड़े नजारे हैं। आदमी दुकान से घर लौटता है, वो बीवी से कहता है एक गिलास पानी ला, वो कहती देख नहीं रहे, सीरियल देख रही हो। एक काम कर, जाके पी लो, और हो सके तो एक गिलास। अनुभव बोल रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। कितने जल्दी बोल दिया, एक गिलास हमारे लिए भी ले आओ। किससे उम्मीद रखते हो मेरे भाई? किसी से अपेक्षाएं मत रखिए। यहां कोई किसी का कुछ करने को तैयार है। ये बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है, ध्यान रखना है। पहला क्रोध से बचना है, उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उम्मीदों का त्याग कर दो, वरना रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो क्रोध की मां है अपेक्षा, क्रोध का पिता है मालूम है? गुस्से के पापा का क्या नाम है चंदू जी? नहीं मालूम? काय को क्रोध को सीने से लगा लेते हो यार। गुस्से के पापा का नाम घमंडी लाल। जहां अकड़ है वहां झगड़े। ध्यान रखना, मां उपेक्षा बाई और पिता घमंडी लाल अकड़ के चलता है। ये घमंड बड़े जल्दी टूटता है मेरे भाई। अच्छों अच्छों का नहीं चलता घमंड। विश्वास नहीं हो तो दिल्ली में देखना। समझ गए क्या? तोड़ जाता है घमंड आदमी का। घमंडी लाल जहां रहेगा वहां गुस्सा, शब्द बदल जाते हैं। जब घमंडी लाल का घमंड टूटता है तो बोलने की स्टाइल बदल जाती है मेरे भाई, ध्यान रखिए। फिर बीजेपी नहीं दिखती, फिर एनडीए दिखाई दिया करता है जब घमंड टूटता है। हर लाइन में एनडीए एनडीए। 10 साल तक काय का एनडीए? एनडी हो गया था वो तो। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचना है, विचार करना है। क्रोध के एक पत्नी है, मालूम है? क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा बाई। पत्थर फेंकेगी, बेलन फेंकेगी, बर्तन फेंकेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, पैर पटकेगी। हिंसा
ध्यान रखना, क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। क्रोध के दो जुड़वा बेटे हैं जिनका नाम बैर और विरोध हुआ करता है। क्रोध की एक नकचड़ी बहन है जिसका नाम जिद हुआ करता है। तो मैंने कहा क्रोध जब भी आता है पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर में आता है और तुम्हारे परिवार को तहस नहस कर। नकचड़ी बहन, नकचड़ी कौन होती है? वो ननंद। जिस घर में नंद उसके घर में फंद। ध्यान रखना, विचार करना, पर ऐसा मत करना मेरे भाई, कभी कहीं तुम भी ननंद हो ना, ध्यान रखना। एक बुढ़िया थी, मैं रतलाम में था, मैंने कहा अम्मा जी बड़ी खुश हो? बोले बहुत सुखी हूं महाराज। मैंने कहा इतनी सुखी हो? बोले अरे बहुत सुखी हूं महाराज। मैंने कहा क्यों? 3 लड़की है, 3। लड़का? बोले 1। मैंने कहा 3 लड़की 1 लड़का, तुम बहुत खुश हो, बेटियां अच्छी घर में। अरे बोले इतनी अच्छी घर में गई हैं, इतनी अच्छी घर में गई हैं, मैंने कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में, मेरी तीनों बेटियां राज कर रही हैं। मैंने कहा उस राज का राज तो बता। बोले मैंने एक संकल्प लिया था महाराज कि जिस घर में सास नहीं होगी उस घर में ही बेटी दूंगी। ध्यान रखना, विचार करिए, विचार मानसिकता देखिए। बोले जिस घर में सास नहीं होगी उसी घर में बेटी दूंगी, और ऐसी किस्मत खुली, तीनों बेटियों की सास नहीं है। मैंने कहा बड़ी किस्मत वाली हो अम्मा। बोले महाराज एक बात बताओगे? उनका क्या? मेरा जो लड़का है ना, इनका क्या हुआ? बोले 35 साल का हो गया। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। 35 साल का हो गया महाराज। मैंने कहा क्या हुआ? तो शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा क्यों? शादी क्यों नहीं हो रही? तेरा लड़का सुंदर? अरे बहुत सुंदर है। कमाता नहीं? बोले बहुत कमाता है। तो मैंने कहा कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे कुंडली भी मिल जाती है। तो मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले लड़की वाले आते हैं, देखते हैं, घर जाके बोलते जवाब देंगे। 15 साल हो गए आज तक जवाब नहीं लौटा। मैंने कहा अम्मा नहीं होगी शादी। बोले आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी शादी, बिल्कुल नहीं होगी। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं हो सकती है क्योंकि जो सपना तूने देखा था। समझ आ गया क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। वो भी तो सोच रही है ना कि लड़की वहीं दूंगी जहां सांस ना हो। मैंने कहा जब तक अम्मा तुम जाओगी नहीं बहू तुम्हारे घर आएगी नहीं। ध्यान रखना, ऐसी मानसिकता लेके जीवन को आनंद बनाओगे, ऐसी सोच रखोगे, मान्य सोचना है। गलती किसी की भी हो, डांट छोटे को पड़ती है। बहू आ रही है, पैर से प्याला टूट जाए, अंधी है क्या? दिखता नहीं है? मायके से लेके आई थी क्या? 1000 गालियां शुरू हो जाती हैं। और यदि धोखे से सास से प्याला टूट जाए तो अब क्या होगा? अंधी है क्या? दिखता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो सास नहीं बोल रही है, वो बहू को कह रही है 50 बार बोला प्याला वहां रखना चाहिए, यानी उसमें भी बहू पिटेगी। ध्यान रखना, कमाल की बात है। तुम्हारी गलती तो भी बहू गलत, उसकी गलती तो भी बहू गलत। सासुओ सुधर जाओ। ध्यान रखना, अहमदाबाद की सुधर जाओ, बाहर की छोड़ो। एक पिताजी थे, लॉन में अखबार पढ़ रहे थे। वो लॉन में अखबार पढ़ते समय अचानक एक प्याला टूटने की आवाज आई, झनकार आई, टनकार आई। पिताजी ने कहा बेटा देखो प्याला किसने तोड़ा? बच्चा चुप रहा। अरे बोल बेटा जाना, प्याला किसने तोड़ा? बोले आपकी बीवी ने। अहमदाबादी गुजराती बच्चा होगा। बोले तुम्हारी बीवी ने, है ना? तो बाप ने कहा तेरी क्यों नहीं तोड़ सकती? तेरी बीवी से भी टूट सकता है। बोले जाके देख लो, आज तो तुम्हारी बीवी ने तोड़ा है। बोले तुझे कैसे पता? बोले ऐसे पता कि जब प्याला टूटा तो प्याला टूटने की टनकार तो सुनाई दी, लेकिन मम्मी की झनकार सुनाई नहीं दी, इसलिए मैंने कहा कि प्याला तुम्हारी बीवी ने तोड़ा है। ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार करिए। आपके घरों में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकानों में भीषण गर्मी है। इस अहमदाबाद में सब जगह फैक्ट्रियों में एक वो लगाते ना
लाल लाल फायर अग्निशामक यंत्र लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो? कभी धोखे से आग लग गई तो उससे क्या करोगे? आग पर कंट्रोल करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं किया कंट्रोल तो फैक्ट्री जल करके खाक हो जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है, जब आप अपनी फैक्ट्री में, दुकान में एक अग्निशामक यंत्र लगाते हो, एक अग्निशामक यंत्र अपने दिमाग में भी लगा के रखा करो कि भीतर क्रोध की चिंगारी है, वो ऐसी चिंगारी जो कभी भी भड़क जाएगी, और जैसे ही भड़क जाए तो समझदारी का अग्निशामक यंत्र फायर कर देना चाहिए ताकि वह घर जलने से बच जाए। मालूम है तुम्हें, जब तुम्हारी शादी हुई थी, ऋषभ जी हुई कि नहीं? नहीं, शादी में हुई या नहीं? तो आजकल तो ऐसे भी ले आते हैं। अच्छा, फेरे डाल, अच्छा बुंदेलखंडी हो ना, वही तो। विचार करिए, जब आपकी शादी होती है तो शादी कैसे होती है? एक लकड़ी के खंबे की कितनी परिक्रमा लगाते हैं? बोलो, 7 लगाते हो ना? 7 परिक्रमा लगाते हो। एक बात मालूम है, 6 परिक्रमा में पत्नी आगे होती है, 7वें में यहां का सिस्टम मुझे नहीं मालूम, और मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी, मैं क्या जानूं, लेकिन ऐसा सुना है कि 6 में पत्नी आगे होती है और 7 में पति आगे हो जाता है। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है? मैंने शास्त्रों में इसका उत्तर खोजा तो शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री 6वें नरक तक जाती है। समझ में आया क्या? नरक कितने होते हैं और महिला कौन से नरक तक जाती है? आदमी 7वें नरक तक जाता है। तो बीवी कहती है बेटा 6वें नरक तक तो साथ हूं, और 7वें में तू आगे रहेगा, मैं धक्का मारूंगी, तू 7वें में चला। ये 7 नरक, विचार करिए, 7 फेरे होते हैं, कहीं कहीं 7 वचन भी लिए जाते हैं, सप्तपदी। बोलो ना रे शादीशुदा लोग, ऐसे हिस्से हिला रहे हो कि जैसे तुम कोर्ट मैरिज करके बैठे हो यहां पर। 7 फेरे, 7 वचन होते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, अब जब भी तुम्हारे घर में शादी हो, थोड़े से 7 वचन को परिवर्तित करो। वो पुराने 7 वचन, अशोक जी कौन कौन से थे बताना? नहीं, अरे 7 वचन तुमने और उनने लिए थे ना, सोमेश्वरी ने, कौन कौन से थे? क्या मालूम महाराज, पंडित दिला रहा था और हम हाँ बोले जा रहे थे। उस पंडित से पूछो कि मेरे 7 वचन कौन से लिए थे। पंडित बोल रहा था, मैं हाँ कर रहा था, और अंदर तो लग रहा था अरे कितना ले रहा, जल्दी कर, फेरे डाले लेके जाए। लेकिन पंडित अपने वचन दिलाए जा रहा। किसी को 7 वचन याद नहीं होंगे। तुम तो ऐसी कसम खाते हो जैसे नेता शपथ ले रहा हो, झूठी, ध्यान रखना, झूठी शपथ, झूठी। क्या हुआ आदिश, तुम्हारी तो ताजी ताजी है, याद है 7 वचन? बोली महाराज जब से तुम आए हो वचन छूट गया, प्रवचन याद रह रहा है आजकल। 7 वचन लेते हो, मैं पुलक सागर कह रहा हूं, उन 7 वचन में 7 को मत बदलो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। एक वचन मेरा भी लिख देना। जब शादी हो, बेटी कुंवारे जो हो, शादी हो, तो एक वचन मेरा भी लिखना, उसमें डाल देना। जब 7वां फेरा हो तो कहना, एक वचन लेना कि देखो अब हम दोनों जीवन भर के हम सफर बनने जा रहे हैं। बस आपसे इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं आग बनूं तो तुम पानी बन जाना, और जब तुम आग बनो तो मैं पानी बन जाऊं। घर ऐसे चलेगा, घर ऐसे चलेगा। जिनकी शादी हो गई वो भी वचन ले लो, मजबूत हो जाएगा, 7 जन्म का रिश्ता हो जाएगा। कौन पत्नी बोली हमारा 7वां ही होना चाहिए भगवान, आगे का तो दूसरा होना चाहिए। 7 वचन ले लो कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बनना, और जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगी। एक बात याद रखना, पत्नी 10 बार आग बनती है। जब भी तुम गर्म होते हो, नाराज होते हो, ये पानी बन जाती है। अहमदाबाद वालों बोलो, आपसे निवेदन है
कि एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। तुम ही आग बने रहोगे 24 घंटे, सप्ताह में एक दिन तो बोल कि तू आग बन और मैं पानी बनता हूं। ध्यान रखना, यदि ऐसी जिंदगी हो गई कि एक पानी और एक आग बना, तो फिर हाथ में हाथ डाल के कहना मेरी रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान रख, आनंद इसी को कहते हैं, सुख इसी को कहते हैं। एक आग बने तो दूसरा पानी बने। लेकिन तुम इतने नादान हो, इतने नादान हो, किसी के घर में भी कभी भी क्रोध की आग भड़क सकती है। ध्यान रखना, किसी के घर में कभी भी 1 मिनट नहीं लगता है, क्रोध की चिंगारी भभक जाएगी। समझदारी का पानी रखो, ध्यान रखना। नहीं तो ये मत सोचना कि पड़ोसी आग बुझाएगा। पड़ोसी तो रामलाल पेट्रोल लेके बैठा है कि कब आग लगे और पेट्रोल डाल दो। कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, ध्यान रखना। एक बहुत बड़े फकीर हुए, कबीर। थोड़ा और बोल सकता हूं क्या? नहीं, आज तुम्हें ऋषभ जी की भड़ास निकाल लूंगा। विचार करिए, कबीर बैठे हैं घर के आंगन में, रुई धुनक रहे हैं। रुई समझते, कपास धुनक रहे हैं उसको। एक जिज्ञासु पहुंचा कबीर दास के पास, कबीर जी, मैं देख रहा हूं कि बरसों से तुम इस झोपड़े में पति पत्नी रहते हो, लेकिन कभी तुम्हारे घर से लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती है। कबीर ने कहा, हम नहीं लड़ते हैं। राज बताओ कि झगड़ा क्यों नहीं होता? हमारे घर तो हर 2-3 दिन में महाभारत होती है। क्या बात है कि तुम में झगड़ा नहीं होता? दिन था, दिन का समय था। कबीर ने कहा, बैठ जाओ। कबीर ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे सुनती है, लालटेन जला के ला। पत्नी गई, लालटेन जलाई, रख करके चली गई। कबीर ने कहा, उत्तर मिल गया? बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तो बड़ा ज्ञानी समझ के आया था, तुम भी मूर्ख हो और ये पत्नी महामूर्ख है। दिन के उजाले में लालटेन जलाने की क्या जरूरत थी? दिन का उजाला है, आंगन में बैठे हो, तुम कह रहे लालटेन ला। तुम्हारा भी दिमाग खराब है। लालटेन तो रात को चलती है, तुम्हारा भी दिमाग खराब। और जो लाए हो वो भी मुझे कुछ खिसकी हुई लग रही है, वो भी जला करके चली गई। कबीर ने कहा, उत्तर नहीं मिला। बोले, ये कोई उत्तर है क्या? पागलपन है? अब समझ आया कि तुम पागल हो, इसलिए नहीं लड़ते हो। कबीर ने कहा, थोड़ा बैठ। कबीर ने पत्नी को कहा, 2 गिलास दूध लेकर आ। 2 गिलास दूध लाई। 1 गिलास कबीर ने और 1 गिलास जिज्ञासु। कबीर ने कहा, पियो। कबीर ने तो गिलास उठाया, गटागट पी गए पूरा दूध। जिज्ञासु से कहा, तू पी ले। जैसे पिया, एक घूंट थूक दिया उसने। बोले, पागल हो गया तुम लोग? अरे शक्कर की जगह नमक मिला के लाई है। कबीर ने कहा, उत्तर मिल गया। बोले, ये उत्तर है? ऐसे पागलों की जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए उत्तर, मैं चला। कबीर ने कहा, ठहर जा, उत्तर लेके जा। देख, हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं है। मैंने कहा कि लालटेन लेकर आ। पत्नी ने क्यों नहीं पूछा, किस लिए नहीं पूछा। वो समर्पण में जीती है। वह जला करके लालटेन चली गई। जब मेरे लालटेन जलाने पर उसने कोई प्रश्न नहीं किया, तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया। तो जब वो प्रश्न नहीं करती है, तो मुझे भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। मैं भी तर्क नहीं करता हूं। आज पहली बार धोखे से नमक डाला, मैं उठा के गटागट पी गया। मैंने ये नहीं पूछा कि तूने शक्कर क्यों नहीं डाली, नमक क्यों नहीं डाला। जिज्ञासु, उत्तर मिल गया। बोले, उत्तर क्या है? बोले, हम पति पत्नी के बीच तर्क नहीं, समर्पण है। ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। ध्यान रखना। जब आपकी पत्नी आपसे तर्क ना करे, तो आपको भी तर्क करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से जब घर में जाओ, उस बैठक रूम में, उस डाइनिंग हॉल में, उस बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी ऑफिस की टेबल पर एक सूत्र पुलक सागर का लिख लेना। जहां तुम्हारी दिन में 1000 बार निगाह जाती हो,
बार बार तुम देख सकते हो, एक कोटेशन लिख लेना कि जहां तर्क है वहां नर्क है और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग हुआ करता है। ध्यान रखना, बस ये 2 लाइन तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देंगी मेरे भाई। ये 2 लाइन किसी शास्त्र से कम नहीं है, ये 2 लाइन गीता से कम नहीं है, ये 2 लाइन पुराणों से कम नहीं है, ये 2 लाइन शावकाचार से कम नहीं है, ये 2 लाइन मूलाचार से कम नहीं हुआ करती हैं। बस 2 लाइन याद रखो, जब भी गुस्सा आए, जब भी आपका मन खराब हो, इतना सोचना जहां तर्क है वहां नर्क है और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। तर्क मत करो। लेकिन अभी तो तुम्हारे घर में मालूम है क्या होता है, सास ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरे। यूं और क्यों की लड़ाई है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, नहीं, समर्पण में जीने का ख्याल करो। इन झगड़ों को संभालो। ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे पाठ, तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मालाएं कितना भी जप लो, घर में शांति नहीं है ना, तो मंदिर में कितने भी शांति विधान करा लेना और मंदिर में कितने भी छिंद छिंद भिंद भिंद चिल्ला लेना, भीतर आग लगी है, बाहर की शांति धारा तुम्हें शांति प्रदान करने वाली नहीं है। ध्यान रखना है। और जो भीतर से शांत हो जाता है, जो भीतर की शांति धारा कर लेता है, जो अपने परिणामों को शांत कर लिया करता है, मंदिर की शांति धारा उसके लिए मोक्ष का रास्ता बन जाया करती है। मान्यवर, पहले भीतर शांति, पहले घर की शांति, पहले घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। कैसे बनाओगे घर को मंदिर? हल्की बातों में अपना समय गुजार। कोई कुछ कह देता है, छोड़ो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो, बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ध्यान रखना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ। अच्छा करो तो बोलेंगे, बुरा करो तो बोलेंगे, जिनका काम ही बोलने का है उनको बड़बड़ करने दो, तुम अपनी शांति से जीने का प्रयास करिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली मायके। पति ने मेरा प्रवचन सुन रखा था, उसने कहा आग बन रही, अब क्या बनना है, क्या बनना है? आग का उपचार क्या है, पानी या पेट्रोल? पानी। बोले मैं चली पीहर, मायके चली। पति ने कहा तू जा रही है? बोले हाँ। बच्चों को भी ले जाऊंगी, पड़े रहो अकेले। पति भी होशियार था, पत्नी अटैची लगा रही है, पत्नी ने भी लगा ली। पत्नी ने कहा क्या कर रहा है, देख रही है चुपचाप, इसको गुस्सा तो आ नहीं रहा है, ये अटैची तैयार कर रहा है। पत्नी का क्या हो रहा है, कहां जा रहा है? बोले ससुराल। बोले ससुराल? बोले मैं मायके जा रही हूं। तो बोले मैं ससुराल जा रहा हूं, चलो कुछ दिन मैं भी रह लूंगा सास ससुर के साथ। पत्नी ने कहा यार बड़ा ढीठ आदमी है, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा। पत्नी तो गुस्सा दिलाना चाह रही। बोले जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है, ससुराल चलते। बोले तुम क्या करोगे? बोले तू मेरे घर में 30 साल से रह रही है, तो मैं अपनी ससुराल में 3 दिन भी नहीं रह सकता क्या? चल मैं भी चलता हूं और तू भी चलते हैं। पत्नी ने कहा भोलू ना, नहीं सुधरेगा जिंदगी में। बोले मैं भोला, तू भाला, दोनों मिल गए तो बोलो भोला भाला, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। एक पिताजी नाराज, पिता से बच्चा नाराज हो गया, उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा आपके साथ खाना, आपकी थाली में नहीं खाऊंगा खाना। बाप समझदार था, समझ गया आग बन रहा है, आग बन रहा है, पानी बनो, पानी बनो। बाप ने कहा बेटा तेरा नियम है ना, तू मेरे साथ नहीं खाएगा? बोले हाँ, लेकिन मेरा नियम थोड़ी है, मैं तेरे साथ भोजन जरूर करूंगा। इतना सा झुक जाओ, थोड़ा सा, थोड़े से झुकने में यदि घर की महाभारत समाप्त होती है मेरे भाई, तो मैं सोचता हूं ये कोई महंगा सौदा नहीं हुआ करता है। तुच्छ आकांक्षाओं को छोड़ने का प्रयास करिए। रात को 12 बजे पत्नी ने कहा उठो जल्दी। पति ने कहा क्या हुआ? अरे उठते हो या नहीं? उसने कहा उठता हूं देवी। पानी बनो? बोले दूध पियो। बोले दूध पियो 12 बजे रात को? पागल हो गई क्या? बोले मैंने अलार्म लगाया था, 12 बजे आंख खुल गई, उठो ये दूध पियो। बोले क्यों?
बोली आप नाग पंचमी है। समझ गए क्या? विचार कर, जिंदगी ऐसे हंसते मुस्कुराते गुजार दो। जिंदगी को इतना दर्द भरा मत बनाओ, जिंदगी को इतना सीरियस मत बनाओ। बोली नाग पंचमी है, चलो आज दूध पीते हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी क्रोध घर में आए, उससे एक दिन एक नियम ले लो पुलक सागर का, बस तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगा मैं। जब भी क्रोध आए, मही सप्ताह का पहला दिन हो कि आज सोमवार है, क्रोध महाराज आज पहले दिन गुस्सा नहीं करूंगा। नियम ले लो कि आज सोमवार को मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ध्यान रखना, मैं कहता हूं पुलक सागर कि रोटी छोड़ने को और पानी छोड़ने को व्रत उपास नहीं कहते, क्रोध छोड़ने को उपास कहा जाता है। ध्यान रखना, अहंकार छोड़ने को उपास कहा जाता है, अहंकार छोड़ने को साधना कहा जाता है। सोमवार का दिन हो तो कहना आज पहला दिन है, प्लीज क्रोध आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं। दूसरे दिन फिर आएगा क्रोध, कहना आज मंगलवार है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगल भवन मंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज मंगल को प्लीज क्रोध अमंगल मत कर, आज नहीं तू कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे दिन बुधवार को क्रोध आएगा, कहना बुद्ध को बुद्धि शुद्ध रखना चाहिए, क्रोध करने की जरूरत नहीं। गुरुवार को आए तो कहना आज गुरु का दिन है, पुलक सागर कहकर गए गुस्सा नहीं करना, आज गुरुवार का दिन है, मैं क्रोध नहीं करूंगा। शुक्रवार को आए तो कहना भैया शुक्रिया, आज नहीं कल मिलेंगे। शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनि की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। और रविवार को कहना आज हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। सातों दिन तुम्हारे सार्थक हो गए मेरे भाई, विचार करिए, सातों दिन तुम्हारे सही हो गए। एक पति से एक पत्नी ने बड़े प्यार से पूछा, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते हो? पति ने कहा तेरा मुंह। समझ गए क्या? देख तो सकता हूं लेकिन तोड़ नहीं सकता हूं। देवी ध्यान रखिए। मान्य भाई, बड़े बातें बहुत हैं, लेकिन इतनी बस आज अंतिम बात कहता हूं कि जो 7 दिन मैंने बोला है, 6 दिन मैंने बोला है, उसका एक ही सार है, गुस्से को वाए वाए कहिए। तुम्हारे घर से गुस्सा नहीं आना चाहिए, कंट्रोल रखिए। अपने सिर को माचिस की तीली मत बनाओ। माचिस की तीली, माचिस की डिब्बी, उसमें बारूद होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है। और जिसके पास क्रोध होता है ना, उसके पास बारूद तो होता है लेकिन बुद्धि नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, वो वह माचिस की तीली थोड़ी सी रगड़ खाती है और आग लगा दिया करती है। तुम्हारी खोपड़ी में यदि बारूद भरा होगा तो छोटी छोटी बातें घर को आग लगा देंगी। ध्यान रखना है। और समझदारी होगी तो बिखरता हुआ घर फिर से बस जाएगा। मान्यवर, अपने मैं अब कुछ नहीं बनाता, तीर्थ बन गया जिन शरणम तीर्थ जैसा बनना था। अब मैंने संकल्प लिया है कि पत्थरों की मंदिर नहीं, तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने का मैं प्रयास करूँगा। एक संत की ड्यूटी है कि तुम्हारे घरों को मंदिर बनाए, तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाए। मेरी ये बातें याद रखना। आदरणीय बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं, जब उनका चेहरा देखता हूँ तो एक वात्सल्य उनके चेहरे पर दिखता है, एक तेज उनके चेहरे पर दिखता है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि वो जो सभा में आकर बैठते हैं तो सभा गरिमावान सभा हो जाया करती है। उनका व्यक्तित्व है, उनका व्यवहार है, उनकी नीति है। उन्होंने कभी भी किसी भी संत में भेदभाव नहीं किया। अहमदाबाद में कोई संत पिछी कमंडल आया तो कटारिया परिवार उसके स्वागत को खड़ा रहा करता है। धन होने के बाद भी समर्पण होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आशीर्वाद देता हूँ इनको कि आपकी ये संपदा दिनों दिन बढ़े, केवल धन की ही नहीं, व्यवहार की संपदा भी बढ़ती रहे दिनों दिन। उनकी बेटी रोज प्रवचन में जब पिता का हाथ पकड़ के लाती है ना, तो मुझे याद आता है कि
कि जब उससे चलते नहीं बनता था छोटे में तो पिता हाथ पकड़ते थे, और आज उनसे नहीं बनता तो बेटी हाथ पकड़ के आगे चलती है। ये संस्कार हमारे जीवन के हुआ करते हैं। मैं बहुत बहुत, राजेंद्र भाई भी पधारे थे 2 दिन, बड़ी उन्होंने आत्मीयता दिखाई। मैं उन सब परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। मैं चंदू भाई को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक भोला भाला मेरा भक्त है, राजनीति उसे आती नहीं है, पॉलिटिक्स उसे आती नहीं है, कोशिश करता है तो भी फेल हो जाता है। मैंने कहा चंदू कहाँ तक पढ़े? बोले BA पढ़ा। मैंने कहा फेल काय में होते थे? तो बोले राजनीति शास्त्र में। और वो अभी भी फेल ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति, 17 साल से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, जो मुझे बार बार अहमदाबाद के लिए निमंत्रण करता था। मैंने कहा था चंदू जी देर से आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा, ध्यान रखिए। आज उस व्यक्ति ने अपना घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा। उसकी फैक्ट्री में दुर्घटना घट गई तो भी उसने पलट के नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले आग लग गई उसमें। मैंने कहा चंदू जाओ देखो फैक्ट्री को। बोले नहीं, आपका सहारा है, मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगा करता हूँ। मैंने कहा चंदू जो नुकसान हुआ है आशीर्वाद देता हूँ, पेड़ से पत्ते झरे हैं, फिर सावन आएगा, फिर हरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आशीर्वाद में उन्हें प्रदान करता हूँ। हमारे ऋषभ जी जो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो संचालन करके सभा को समायोजित किया है, बांधा है एक अपनी कला से, और उन्होंने जो मैंने कहा वो उन्होंने किया। मैंने कहा 9 बजे माइक, तो 9 बजे माइक दिया, और उन्होंने बहुत सूझबूझ से संचालित किया इस सभा को। उन ऋषभ जी और सुनीता जी जो डेली आहार में आती हैं, उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ उनकी उन्नति के लिए। मनीष भाई पाटनी जो यहाँ पर पुलक मंच को मेरी अनुपस्थिति में भी चलाते रहे, पुलक मंच के सारे युवा खड़े हो जाएं। मैं इन बच्चों को जो मेरे विचारों को, मेरे संदेश को जीवित कर रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सोशल वर्क, समाज काम कराता हूँ। इस पुलक मंच की युवा टीम, मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत सेवा की है तुमने मेरी इस कार्यक्रम में, जी जान एक किया, घर परिवार छोड़ा है। ये सब पुलक मंच की सारी टीम को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। एक वो हमारे बच्चे जो पुष्प ग्रुप के थे, मैं उन्हें भी नहीं भूल सकता हूँ, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, कि जब मैं बड़ौदा से आ रहा था, भीड़ की भीड़, सुबह 5 बजे मेरे पास पहुंच जाना। और ऐसे लड़के हैं ये, भले भिंड के हैं लेकिन भिंड के हैं, दम है उनमें। मेरा ऐसा बिहार उन्होंने कराया कि रास्ते भर हास परिहास, मुझे दूरियां पता ही ना चली। ध्यान रखना, इन्होंने वो किया इन बच्चों ने कि मेरे पैर में दर्द था, मेरी कमर में दर्द था। जब ये हंसते मुस्कुराते थे ना, तो मैं अपना गम भूल जाया करता था। आज भी रात को भैया वृत्ति में आना, भजन गाना, बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद में प्रदान करता हूँ। मैं अशोक भाई बगड़ वाले जो बांसवाड़ा से मुझसे जुड़े हैं, मेरा चतुर्मास जिन्होंने कराए हैं, और बहुत समर्पित व्यक्तित्व थे, जितने ऊंचे हैं, जितने भजनदार हैं, ईश्वर ने उन पर कृपा भी बहुत की है। ध्यान रखिए, ऐसे पल आ गए थे उनके जीवन में जब कुछ नहीं था। मैंने कहा अशोक जी चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, ऐसा पल आएगा कि जो खोया है उससे डबल तुम्हें प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्तित्व को मैं जीवन में भूल नहीं सकता हूँ। अभी पूरे पंच कल्याणक का संयोजन आपने किया है, जिन शरणम के बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि तुम लोगों ने जो मेरी सेवाएं की हैं, और जो भी लोग थे जिनके मैं अभी चौमासा नहीं किया है ना, तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, और चौमासा हमारा हो ही गया है, लेकिन तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे ऋषभ देव वाले ले जा रहे हैं, वैसे तुम भी वापस ला सकते हो। समाज साथ दे, समाज जुड़े, समाज तो साथ है। जितने हजारों लोग बैठे हैं, ये सब ऐसे ही लोग नहीं हैं, इतनी तपती धूप में भी सब यहाँ बैठे हैं। सब समाज चाहती मेरा चतुर्मास हो, कोई नेता बनकर आगे खड़ा हो जाए,
तो कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस साल नहीं, क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है, समझ रहे हैं ना। देख लेते हैं, तो गठबंधन चल रहा है, ध्यान रखना, कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं समाज के सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहां सहयोग दिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद की आप सब पात्र हैं, ध्यान रखिए। और अभी मैं जा नहीं रहा हूं, अभी कैसे चले जाएंगे, पड़ोस में ही तो जाना है, जल्दी क्या है। और अभी मैं शिविर यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, 500 लोगों की ही व्यवस्था है, क्योंकि स्थान छोटा है। जिनने फार्म भरे, जिनको शिविर में सहयोग देना है, ज्ञान दान है ये। साहित्य पुस्तक तो सब ऋषभ जी परिवार ने प्रदान कर दी है। बच्चों को आपको स्वल्पहार है, उसके भी आप पुण्य अर्जक बन सकते हैं। और एक कुलपति बनेगा शिविर में, जो जितने भी प्रमाण पत्र 500 बटेंगे सबके उसके साइन चलेंगे। कुलपति की हैसियत ऋषभ जी से पूछ लो क्या होती है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। कुलपति बनने का सौभाग्य अर्जित करें, जिसे भी बनना हो। और ध्वजारोहण होगा, जिनवाणी माँ की स्थापना होगी, शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम होगा। आप सब उसमें सहयोगी बने और हमारे इन युवाओं के हाथों को मजबूत करें सहयोग दे करके। और वह कार्यक्रम भी शिविर का यहाँ हो। और शिविर के बाद बस फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। आप सब ने जो प्यार, जो दुलार, जो सम्मान मुझे दिया है, अहमदाबाद वालों, मैं कहीं भी रहूं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा, याद रखूंगा। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। समझ गए? नहीं समझे क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। और यहां यदि चतुर्मास हुआ, पूरा गुजरात गूंज उठेगा, ध्यान रखना है। गिरनार जैसा तीर्थ हमारे इस गुजरात में है। गिरनार हमारी आस्था का केंद्र है, गिरनार हमारी भक्ति का केंद्र है, गिरनार हमारे समर्पण का केंद्र है। हमें लड़ना नहीं है, लड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। हमें साथ साथ चल के गिरनार बचाना है, हमें साथ साथ चल के भगवान के दर्शनों का लाभ लेना है, निर्वाण भूमि को पूज्य बनाना, महान बनाना है। मैं कहता हूं ना हिंदू लड़े ना जैन लड़े, लड़ो मेरे भाई। एक बात याद रखना कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए और जब तक निभ सके निभाते रहिए, ध्यान रखना है। बाबूजी काम करा रहे हैं वहां, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है उनके लिए। वो सब जितनी जनमेदनी बैठी है, पूरा गुजरात से मैं कहूंगा, हिंदुस्तान से, कहीं जाओ या ना जाओ, हुजूम का हुजूम, शांति प्रस्ताव के साथ गिरनार की वंदना किया करो, ध्यान रखना। आज नेमिनाथ कहेंगे कि हमें किसी ने लिया नहीं है। जब मेरे ही भक्त मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं तो किसी और के पास जाकर बैठना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। ये गिरनार किसी ने लिया नहीं, हमने खो दिया है मेरे भाई। आपसे पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज से कहूंगा, सम्मेद शिखर बाद में जाना, गिरनार की वंदना पहले करना जा करके, और समर्पण के साथ करना, दंगे नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़े नहीं करना। क्योंकि मेरे नेमिनाथ वो नेमिनाथ हैं जो पशुओं की पीड़ा भी नहीं देख पाए, हम इंसान की पीड़ा क्यों देखते हैं, ध्यान रखिए। वह जाकर के उस गिरनार की वंदना करो, कोई रोक टोक नहीं है आपकी वंदना के लिए। जैसा कि मैंने पारस जी से चर्चा की, कोई बाधा, मैं खुद गया हूं गिरनार, जब ब्रह्मचारी था, 5वीं टोंक पे मुझे दर्शन कराए नेमिनाथ भगवान के। ध्यान रखना, उपद्रव ना मचाएं, उपद्रव मचाओगे तो फिर जवाब भी मिलता है, ध्यान रखिए। हमें तो वंदना से मतलब है, पूजा से मतलब, अर्चना से मतलब है। बाकी जो फैसला होगा वो होगा, लेकिन जब तक फैसला नहीं होता है, सारा जैन समाज गिरनार तीर्थ की वंदना को जरूर जाएगा, ध्यान रखिए। लाडू चढ़ाओ वहां जाकर के, वंदना करो। क्या हुआ, आज कोई और बैठा है तो बैठा रहे, अधिकार भले वो जमाते हों, भगवान तो हमारा है, ध्यान रखना। नेमिनाथ तो हमारे हैं, आस्थाएं तो हमारी हैं। यदि तुम्हारे अंदर गहरी प्यास रही तो पानी उसे ही मिलता है जिसको गहरी प्यास हुआ करती है। प्यास के साथ चलेंगे। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ, जय महावीर। और आज ज्ञान गंगा का समापन होता है, कल कुछ नहीं होगा,
और 11 तारीख से शिविर का आयोजन यहाँ पर होगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं।